ठीक है, नमस्कार दोस्तों। और मैं स्टार्ट आज कर रहे हैं परसेंटेज के लगभग 3 पार्ट आ चुके हैं। मैं चौथा पार्ट लेके आया हूं और चौथे पार्ट में बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि इस पे सवाल आते हैं जो कि हम लोग थोड़ा वक्त लगा देते हैं, थोड़ा टाइम लगा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा काम, नो बकवास। जैसे आप बोलेंगे मैं बात करूँगा परसेंटेज के भाग 4 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है इसमें, हम जानेंगे क्या किस टाइप के सवाल इसके अंदर आते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ सवाल इस टाइप के हमसे पूछे जाते हैं। आपको देखें चीज़ को, आपको सवाल ऐसा मिलेगा। थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ। आज सवाल है यहाँ पे थ्योरी है और बहुत अच्छे से समझेंगे सवालों के थ्रू। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 120 का आपको यहाँ पे दे दे 1.5% प्लस, फिर आपको दे देगा 120 का 2.5% का मान कितना होगा। अब इस टाइप के सवाल ये कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद देखेंगे कि सवाल कितने कठिन बनाए जा सकते हैं और आए हैं, ऐसा नहीं कि आए नहीं है। इसमें इस कैटेगरी के कई सवाल ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप एक बार बताओ, अगर आप एक तरीका तो ये कि आप 120 का 1.5% अलग निकालो, फिर आप देखेंगे 120 का 2.5%, ठीक है। अब देखो 120 का क्या का मतलब गुणा होता है 1.5/100 आप करेंगे, प्लस 120 का मतलब गुणा आप क्या करेंगे 2.5/100 करेंगे। फिर आप ये देखेंगे इस पॉइंट को तो हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 4 से आप इसको कट करेंगे 4 3 12, फिर आप देखेंगे 4 से ये कट हो जाएगा 4 3 12, 4 से इसे कट करेंगे तो 25, 25 25 और 25 15। तो आप देखें यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। बटे में कितना है 5 बटे में है, प्लस फिर आप देखेंगे यहाँ पे कितना बचा था, आप बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ 3 बचा था तो वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, ये 9 बन जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 3 15, यानी 15 और 9 24, 24 बटे 5 आप सॉल्व करेंगे। 5 चौकू 20, फिर 5 8 40, लगभग आपका आंसर आ जाएगा 4.8। ये पूरा विधिवत तरीका है। अब अगर इस सवाल को हम लोग विधिवत तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। अभी क्या है कि ये आसान सवाल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पॉइंटों में पूछते हैं। जब भी इस कैटेगरी का सवाल आता है तो पॉइंटों में आता है, यानी कि सीधा फिक्स वैल्यू आपको दे दे 500 का इतना परसेंट, 600 का इतना परसेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछता। ये सवाल आना बंद हो गए। अब अगर देगा तो आपसे पूछेगा 125 का 1.5%, 125 का 11.5%, इस कैटेगरी के सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी सवाल को मैं ऐसे भी तो कर सकता था। अब आप बोलेंगे ये सवाल था 120 का, ये सवाल जो था 120 का 1.5% प्लस आप बोलेंगे 120 का 2.5%, यही तो था। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 120 है और यहाँ भी 120 है, दोनों जगह समान है, दोनों ही जगह समान है। जब दोनों ही जगह समान हो, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब सेम वैल्यू की, सेम मान की परसेंटेज अलग अलग हो, तो मैं इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू और ये वैल्यू समान दे रखी हो तो इसको ऐसे लिख पाएंगे 120 का, अब जो परसेंट ये दे रखी है इसको हम बस ऐड कर देंगे। 1.5 और 2.5 को जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4%, तो 4%। अब आप लिख सकते हैं 120 इंटू 4/100। आप 0 से 0 कट कर दीजिए, 0 से 0 आप देखेंगे 2 6 12, 2 5 10, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 6 चौकू 24 और बटी कितना है 5। आप जब भाग देंगे तो 5 चौकू 20, 5 8 40, आंसर आ गया। तो जब भी आपको इस कैटेगरी के सवाल अगर मिलते हैं तो आप हमेशा इससे करेंगे। आप कहोगे ऐसे कैसे करेंगे, तो ये नोट करके ये बात लिख लीजिए, नोट करके ये बात लिख लीजिए। नंबर 1 आप लिखेंगे ए का
ए कोई भी संख्या हो सकती है, ए का x% प्लस ए का y% बराबर आप लिखेंगे ए का x प्लस y%। ये नोट नंबर 1 आप लिखेंगे। ये हमेशा ऐसा कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप यहाँ पे ऐसे लिखें 110 का 11.5% प्लस 110 का साथ में आप फिर लिख दें यहाँ पे 12.5%। अब इसको अलग अलग निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये यहाँ पे 110 है, यहाँ पे भी 110 है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को जोड़ देंगे। 11.5 और 12.5 को जोड़ेंगे, आप 0.5 इधर लेके आएंगे तो 12 24, तो इसको लिख पाएंगे 110 का 24%। इसका मतलब आप जब इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसको सॉल्व करने से आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट किस तरीके से आएगा। अगला पॉइंट इस तरीके से आता है, जैसे आपसे ये बोल दे कि 200 का यहाँ पे लिख दिया आपसे 15%। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 300 का 15%। अभी आप देखे थे कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होती थी वो वैल्यू समान थी, बट इस बार यहाँ पे जो वैल्यू है वो अलग अलग है। लेकिन लास्ट वाले सवाल में क्या था कि ये जो वैल्यू थी परसेंटेज की, ये हमारी अलग अलग थी, बट यहाँ पे समान है। जो वैल्यू समान मिल जाए इन दोनों में से, अब हम क्या करेंगे, इन 200 300 को जोड़ देंगे तो 500 का हम 15% निकाल पाएंगे। तो 500 का 15% जब आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 75, इसका मान कितना आ जाएगा 75। आप चाहें तो इसको अलग अलग सॉल्व करके देखो। 200 का 15%, तो आप लिखेंगे 200 का 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30 तो ये आ जाएगा। फिर आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे। 300 का 15%, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 3 45, तो आप 45 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75। तो मैं ये कहूँगा कि इसे अलग अलग सॉल्व ना करके इसको हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए भी एक नोट है, आप वो नोट लिख लीजिए। इसके लिए भी एक नोट है, नोट नंबर 2। कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का x% प्लस बी का x% बराबर होगा ए प्लस बी का x%। ये नोट भी आप ध्यान रख लेंगे। इसके ऊपर कई सवाल आते हैं डायरेक्ट। अब सवाल कैसे आते हैं, ये थोड़ी नहीं कि इतना आसान दे देगा आपको, नहीं। सवाल ऐसा देगा, आपसे पूछेगा 12.5 का 10% प्लस, इस तरीके के सवाल होंगे। आपसे यहाँ पूछेगा 12.5 का 20%, इस टाइप के सवाल पूछेगा। या इस तरीके से लिख देगा आपसे 110.5 का 20% प्लस 110.5 का 5%, इस टाइप के सवाल होंगे, जिसे करना ही बड़ा कठिनाई आप पड़ेगी। तो इस कैटेगरी में हम क्या करेंगे, जैसे अगला कुछ सवाल मैं बना के देता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये सवाल ऐसा बना के दे दे 85.5 का 5% प्लस आपको दे देगा 75.5 का, यहाँ पे दे दे 7%। अब इसे सॉल्व करना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तब हम क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू भी कैसी है, अलग अलग है, ये वैल्यू भी है अलग अलग है, 5% भी 7% भी अलग अलग मान है। तब इसे विधिवत तरीके से क्या करेंगे, इसमें कोई एक चीज़ आप बदल पाएंगे। अरे यहाँ पे 85 करो, ये 85,
85.5 का या 85.5 का अलग अलग वैल्यू है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मान कैसा समान है, तो मैं सीधा ये देखेंगे इसको लिख पाएंगे 85.5 का सीधा 5 और 7 जोड़ेंगे 12%। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना आसान है, इसको आप कर सकते हैं 85.5 इंटू 12/100। आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से कट कर लो, 7 1 ये आएगा 5 7 अपना 85, 5 कम 5, 5 से ये कट करेंगे, नीचे 200 आ जाएगा, 200/100 यानी 600/6। अब 171 इंटू 6/100 आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 कम 6 6 तो 42 और 6 कम 4 और 10/100। तो ये जो आंसर आ जाएगा जो भी है ये जो आंसर आ जाएगा ये लगभग 102.6 आ जाएगा। मैं आपको बस ये बताने वाला था कि जब भी इस कैटेगरी के सवाल आएंगे तो जब भी आपको दोनों में से जो वैल्यू समान दिख जाए उसके अलावा जो चाहे वो परसेंटेज समान है तो वैल्यू जोड़ देंगे, जब वैल्यू समान है तो परसेंटेज जोड़ देंगे। ये टाइप 2 बन जाते हैं इसके अंदर, एक टाइप 1 एक टाइप 2। अगला जो टाइप है जहाँ पे आपको क्या होगा, ये वैल्यू भी अलग अलग होगी, परसेंटेज भी अलग अलग होगी। कैसे करेंगे सॉल्व, अगली वीडियो में हम सीखेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए लगे रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। आप बस लगे रहिए, आज से क्लास डेली आएगी, आज भी आएगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, क्योंकि थोड़ा हम वक्त थे, थोड़े बिजी थे, इसलिए हम आ नहीं पा रहे थे। अब क्लास डेली आएगी, एक वीडियो एक क्लास डेली आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही।